आज हम बनाएंगे एक 3D एजुकेशन वेबसाइट। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बिल्कुल सेम ऐसी वेबसाइट मिलने वाली है विद द हेल्प ऑफ डीपसीक एआई। तो मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। मैं जैसे आप वेबसाइट को लाइव करोगे तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो चेक कर रहे हो आप। जैसे ही वेबसाइट को आप एक बार लाइव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो आपके सामने क्यूब बन के आएगा और उसके बाद आपकी वेबसाइट लोड होकर खुल के आएगी। काफ़ी अच्छा इफेक्ट है 3D एनिमेशंस का। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे क्यूब बन के आएगा बढ़िया सा, उसके बाद आपकी वेबसाइट लोड होगी। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास है आपका हेडर का, जिसमें आपके पास एडोस्फेयर है, इसमें एक प्रॉपर होवर इफेक्ट है, ठीक है। एक होम है, कोर्स है, फीचर्स है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक हीरो सेक्शन है, जिसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है ट्रांसफर फॉर नॉलेज लर्निंग, ठीक है। ये क्या होगा, टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज होता रहता है, ठीक है। ये 3D एनिमेशन बहुत बढ़िया एनिमेशन इफेक्ट है इसके अंदर। यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे चेक करो आप, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है, फिर सर्कल है। ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, अप डाउन अप डाउन कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा 3D एनिमेशन इफेक्ट है। जैसे आप एक्सप्लोर कोर्सेज पे होवर करोगे तो ये पूरा फिल हो जाएगा एक कलर के साथ, ठीक है, और साथ में एक शेडो के साथ। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और कोर्सेज वाला सेक्शन है, जहाँ पे आप चेक करोगे तो हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। आप किसी भी कार्ड पे होवर करोगे तो देखो ये फिल हो जाएगा लीनियर ग्रेडियंट कलर के साथ। जैसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने होवर किया तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे एक बढ़िया सा कलर बन गया इसमें। मैथमेटिक्स में आप चेक करोगे, यहाँ पे सर्कल हमारे पास ब्लू कलर में है, यहाँ पे जैसे मैं होवर करूँगा तो ये वाइट कलर में हो जाएगा, पूरे टेक्स्ट वाइट कलर में हो जाएंगे, साथ साथ बटन भी जो है वो वाइट कलर में हो जाएगा। सब में बिल्कुल सेम फीचर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास की फीचर्स हैं, जहाँ पे आप चेक करोगे सबसे अट्रैक्टिव पार्ट पता है क्या है वेबसाइट का, ये आप चेक करो 3D इंटरेक्टिव मॉडल्स। यहाँ पर आप चेक कर रहे हो यार, ये जो क्यूब है ये 360 रोटेट कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हो चुका है, हो सकता है डीपसीक एआई और जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो ये कितना बढ़िया लग रहा है। देखो 360 मूव कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3D इंटरेक्टिव मॉडल्स वगैरह लिखे हुए हैं। और इस पर होवर करोगे, इस पर भी होवर इफेक्ट है, और जो है कंटिन्यूसली जो है ये आपका जो क्यूब है ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, 360 मूव कर रहा है। उसके बाद क्या हमारे पास पर्सनलाइज लर्निंग है, फिर हमारे पास गेमिफाइड एक्सपीरियंस है। इसमें आप चेक करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 नाम के आइटम्स हैं जो ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं, इस ऑर्बिट के चारों ओर घूम रहे हैं। आप चेक कर सकते हो कितना बढ़िया लगा है देखने में। फिर हमारे पास वी आर रेडी का सेक्शन है, ओके। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर है अबाउट एडोस्फेयर। हमारे पास क्या है, आपने चेक किया होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इफेक्ट है 3D इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट में कुछ लिखा हुआ है एडोस्फेयर के बारे में, तो यहाँ पे कुछ आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे फिर ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल है, जो कि ऑटोमेटिक अप डाउन कर रहे हैं। कितना बढ़िया लगा है देखने में। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ रिव्यू सेक्शन है, जिसमें हमारे पास सारा बायोलॉजी के स्टूडेंट है, इसने कुछ रिव्यू कर रखा है। और ये टाइम टू टाइम क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा हर एक चीज़, ठीक है। आप चेक करो वापस, देखो वापस चेंज होगा, देखो चेंज हुआ, टेक्स्ट भी चेंज हो गया, एक आइकन भी चेंज हो गया, और यहाँ पे इनका नाम भी चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास गेट इन टच है। अगर मैं यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, इसमें अपना नाम लिखता हूँ शुभम, एक मेल डाल देता हूँ a@gmail.com। फिर हमारे पास मैसेज है, मैसेज में हाई लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ सेंड मैसेज में। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल गेट बैक टू यू सून। अभी फिलहाल के लिए इसमें बैक एंड इंटीग्रेट नहीं किया गया है, तो इसलिए आपके पास मैसेज नहीं आएगा। बाकी आपको अच्छा सा दिखाने के लिए इसने फ्रंट एंड में ही कितना बढ़िया बना दिया है। यहाँ पे कुछ आपका एड्रेस वगैरह है। लास्टली आएंगे हमारे पास एडोस्फेयर का जो है फूटर सेक्शन है, जिसमें आप होवर करेंगे तो फेसबुक है, लिंक्डइन है, और यहाँ पे कुछ लिंक है, मैं पता नहीं किस चीज़ का वो है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे एक स्क्रॉल बार है, ठीक है। एक टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं सबसे ऊपर आ जाऊँगा, मतलब कि इसके फ्रंट पेज पे आ जाऊँगा, सबसे हेडर वाले सेक्शन पे आ जाऊँगा, ओके। और इसके हेडर भी पूरा फंक्शनल के साथ है। होम पे क्लिक करूँगा तो होम पे रहूँगा मैं, कोर्सेज पे क्लिक करूँगा तो कोर्सेज वाले पे आ जाऊँगा, फीचर्स पे क्लिक करूँगा तो फीचर्स में आ जाऊँगा, अबाउट में क्लिक करूँगा तो अबाउट में आ जाऊँगा, कॉन्टैक्ट में क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट में आ जाऊँगा, होम पे क्लिक करूँगा तो वापस मैं होम पेज पे आ जाऊँगा। और साथ साथ ये क्या है भाई, प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो जैसे इसमें मैं करता हूँ क्लिक, iPhone 14 Pro Max मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मैं टॉगल पे क्लिक करूँगा तो होम कोर्सेज वगैरह खुल के आगे, वापस हटाऊँगा तो हट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे वापस से मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पूरा कलर चेंज हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे भी ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट पता है क्या लगता है मुझे यहाँ का, इसका भाई ये जो क्यूब है ये 360 मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना। मेरे पास गेमिफाइड एक्सपीरियंस है, वी आर रेडी है, ठीक है, अबाउट एडोस्फेयर है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया चीज़ लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे भी आप कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो आप फीचर्स पे आ गए, ठीक है। अब कोर्सेज पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी प्रॉपर काम कर रहा है आपका, ठीक है। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको बिल्कुल सेम वेबसाइट बनानी है विद द हेल्प ऑफ डीपसीक और जानना है कि मैंने कैसा प्रॉम्प्ट दिया है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। वेलकम टू शुभम बाइट्स।
काफ़ी दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर एक एजुकेशनल वेबसाइट लेके आइए जिसमें हम लोग इमेज का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ताकि आगे चल के हमारी वेबसाइट पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। और ख़ासकर आप जब ये वेबसाइट बनाएं तो उसमें आप एआई का इस्तेमाल करिए, जैसे चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया, ताकि हम लोग जान पाए कि हम लोग कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में एक अच्छा सा वेबसाइट बना सकेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो, बिल्कुल सही चैनल पे आए हो, शुभम बाइट्स पे। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक एजुकेशन वेबसाइट बना के दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डीपसीक एआई, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बिना कुछ भी किए, बिना थोड़ी सी मेहनत किए आप एक अच्छी सी प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीपसीक एआई। यहाँ इस वेबसाइट में मैं बनाने के लिए मैं कोई लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट नहीं डालूंगा, मैं सिंपल से 3 से 4 लाइन का प्रॉम्प्ट डालूंगा, और उसको मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि भाई पहला सेक्शन हेडर होना चाहिए, सेकंड सेक्शन हीरो सेक्शन होना चाहिए, थर्ड सेक्शन कासल होना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाला इसको। आज ये खुद की इमेजिनेशन का यूज़ करके देखते हैं कैसी वेबसाइट बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर से आपको लोगों के सामने डीपसीक की जो है इंटरफेस खुला होगा, तो हम लोग डीपसीक वेबसाइट पर आ जाना है। आपको सिंपल है, आपको साइन अप वगैरह कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट में क्या डालना है, देखो मैं इसको बोलता हूँ यू हैव टू मेक अ एजुकेशनल वेबसाइट। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी टेक्नोलॉजीज़ का नाम डाल देना। आपको जिस टेक्नोलॉजी में बनाना हो, आपको HTML CSS में बनाना हो, GS में बनाना हो, पाइथन में बनाना हो, PHP में बनाना हो, जावा में बनाना हो, आपको जिस किसी में बनाना हो वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी डाल दो, ठीक है। आप लोगों का एग्जांपल के लिए मैं HTML CSS जावा और JS का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग यहाँ लिखा यूजिंग, फिर आपको लिखना है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नाम, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने HTML CSS एंड JS। और मैं क्या बोलता हूँ कि यूज़ योर imagination to make this website, and this website should have 3D animations effect and animations and attractive लुक, ठीक है। मैं इसको बोल दिया। और क्या बोल सकते हैं इसके अंदर भाई, हम लोगों ने बोल दिया कि एंड यूज़ अ अट्रैक्टिव कलर स्कीम एंड दिस वेबसाइट शुड हैव ऑल द नेसेसरी सेक्शंस, ठीक है। देखिए 4 लाइन का फॉर्म डाला है मैंने। इसको क्या बोला है कि भाई आपको एक एजुकेशन वेबसाइट बनानी है जिसमें आप क्या करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। कौन सी का, HTML CSS एंड JS का, ओके। आप चाहो तो उसमें पाइथन यूज़ करवा सकते हो, जावा यूज़ करवा सकते हो, PHP यूज़ करवा सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल वो यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। और इस वेबसाइट में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एनिमेशन इफेक्ट होना चाहिए, 3D एनिमेशन होनी चाहिए, है ना। और इसमें जितनी भी नेसेसरी सेक्शंस है वो बना दो उसके अंदर, ठीक है। और एंड डोंट यूज़ एनी इमेज, जो आपका मेन प्रॉम्प्ट था, जो आपका मेन कमेंट था क्या कि भाई हमें वेबसाइट में कोई इमेज नहीं चाहिए, ठीक है। एंड डोंट यूज़ एनी इमेज इन द वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने बोल दिया इसको। सिंपली हम करेंगे ऐसे एक्शन और वेट करेंगे, बनाना चालू करेगा, ठीक है। तो तब तक हम आते हैं भाई VS कोड में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एजुकेशनल वेबसाइट के नाम से बना रखी है फोल्डर। यहाँ बनाता हूँ मैं index.html के नाम से फाइल, index.html के नाम से बनाता हूँ फाइल, ठीक है। और वापस आते हैं अपने डीपसीक में, और देखो यहाँ पे से बनाना चालू कर दिया है। यहाँ पे लिखा है हेयर्स अ कंप्लीट एजुकेशनल वेबसाइट डिजाइन फॉर विद 3D एनिमेशंस एंड अट्रैक्टिव विजुअल यूजिंग ओनली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, नो इमेजेस। द डिज़ाइन फीचर्स ऑफ फ्यूचरिस्टिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म विद इंटरैक्टिव 3D एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। देखो इसे बनाना चालू कर दिया। index.html था यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी index.html नाम की फाइल बना ली और इसे बनाना चालू कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इस पार्ट को मैं क्या करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली भाई हमारा पूरा कोड बन चुका है एजुकेशनल वेबसाइट का, ठीक है। तो अगर मैं आपसे चेक करूँ यहाँ पे, तो चेक करोगे कि इसने अलग अलग 3 फाइल बनाई हैं, एक script.js की, एक styles.css की, एक index.html की। इसने 3 अलग अलग फाइल बनाई है। कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों कंबाइन कर सकते हैं ऑटोमेटिक, है ना, हमें कंबाइन करना आता है।
आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स क्या क्या होंगे इसके अंदर, मॉडर्न 3D एनिमेशन है, 3D रोटेटिंग क्यूब लोडर है, फ्लोटिंग ज्योमेट्रिक शेप्स इन हीरो सेक्शंस है, ठीक है, 3D क्यूब फीचर्स आइकन्स है, एनिमेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर है, VR हेडसेट इंस्टॉलेशंस है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे लाइव में, देखेंगे कि क्या ऐसा क्या है, ठीक है। और क्या क्या है, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, इसमें आपका रोटेटिंग टेक्स्ट इन हीरो सेक्शन है, एनिमेटेड कोड्स कार्ड विद होवर इफेक्ट है, टेस्टिमोनियल स्लाइडर है, ठीक है, अट्रैक्टिव कोड कलर स्कीमा है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। देखो मैं इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बोली भी नहीं थी, इसने ऑटोमेटिक क्या किया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना दिया। ऑल नेसेसरी सेक्शन, क्या क्या इसके अंदर, हीरो सेक्शन है, कोर्सेज शोकेस है, फीचर सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है विद स्टैटिस्टिक्स, टेस्टिमोनियल्स है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, फूटर विद सोशल लिंक्स है, नो इमेजेस है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, हमारे पास 3 फाइल है, एक index.html है, एक style.css है और एक आपकी script.js है। तो ऊपर मैं बढ़ता हूँ तो ये चेक करोगे, सबसे पहले क्या हमारे पास index.html है, तो index.html कॉपी करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, यहाँ करेंगे सेव, ठीक है। तो आप चेक करोगे script.js लगी हुई है और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, एक हमारे पास styles.css, तो यहाँ पर सिंपली बनाते एक नई फाइल जिसका नाम होगा styles.css, ठीक है। वापस आते हैं VS कोड में, सॉरी डीपसीक में। अब हमारे पास ये रहा CSS, सिंपली करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, यहाँ करते हैं सेव। CSS काफ़ी बड़ी है ऐसी, क्योंकि भाई 3D एनिमेशन है तो बहुत ज़्यादा CSS लिखी जाती है। मैं मानता हूँ कि आप एक्सपर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ लिखने में 2 से 3 दिन बर्बाद होंगे ही होंगे, है ना। और काफ़ी सारी परेशानी, अगर आप ChatGPT या फिर AI टूल्स वगैरह जैसे डीपसीक का इस्तेमाल करते हो तो अब तो ये भाई मुश्किल से 10 से 15 मिनट का काम है बनाना, ठीक है। 10 से 15 मिनट का काम भी नहीं है, उससे भी कम है ये तो, बस 10-15 मिनट इसलिए होता है क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देता हूँ, है ना। मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे बनाना है, तो इसलिए 10 से 15 मिनट वीडियो खींच जाती है, वरना 10 से 15 मिनट का काम भी नहीं है वेबसाइट को बनने में। अब आते हैं, बनाते हैं नई फाइल जिसका नाम है script.js के नाम से है, ठीक है भाई हमारी फाइल। हाँ, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पर चेक करोगे, सबसे बड़ी चीज़ चेक करोगे, यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिक बहुत सारी जावास्क्रिप्ट लिखी है, जो मेन चीज़ है जावास्क्रिप्ट वो लिखी हुई है। इसमें लोडर है, नेवबार, स्क्रॉल इफेक्ट है, ठीक है, बढ़िया जी, ठीक है। मोबाइल मेन्यू टॉगल है, ये टॉगल क्या है, जब हम इसको रिस्पॉन्सिव मोड में करेंगे तो वहाँ पे चेक करना है टॉगल का, ठीक है। रोटेटिंग टेक्स्ट इन हीरो सेक्शन है, ठीक है। चलो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अभी तो पढ़ के बता नहीं सकता मैं आपको, सिंपली लाइव करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर मैंने क्लिक किया और ये लाइव हो चुका है। उत्तरी, ओ भाई वो कितनी मस्त वेबसाइट थी यार, कितनी मस्त थी। मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैं उसको रिफ्रेश किया तो एक क्यूब सा बन के आया और उसके बाद वेबसाइट खुली है हमारी। और ये देखो एडोस्फेयर है, होम है, कोर्सेज है, फीचर्स है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर लर्निंग था, फ्यूचर लिख के आ गया ना। एक्सप्लोर पर जैसे मैं होवर करूँगा, देखो कितना बढ़िया लिख के आया। यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो क्यूब्स, ये क्यूब्स ऑटोमेटिक अप डाउन कर रहे हैं। अब ऊपर बढ़ते हैं, अवर कोर्सेज, भाई वाह, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। जैसे मैं होवर करता हूँ देखो पूरा एकदम लीनियर ग्रेडियंट क्लियर आ जाता है, ठीक है। देखो जैसे मैं इस पर करूँगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड कल्चर, लैंग्वेजेस, देखो कितनी मस्त है। स्टार्ट अर्निंग में क्लिक करूँगा, क्लिक क्या करना हमें सिंपल से होवर करना है इस पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास की फीचर्स है, हमारे पास 3D मॉडल्स है। ये चेक करो यार, ये भाई ये रियली एक 3D वेबसाइट बन चुकी है हमारी, ठीक है। अब चेक करो, ये 3D ना घूम रहा है, ये 360 घूम रहा है क्यूब, जिसमें हमारे पास 3D लिखा हुआ है, एक स्क्वायर बॉक्स क्यूब बॉक्स के अंदर ये घूम रहा है प्रॉपर। यहाँ पे देखो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, एक गेमिफाइड एक्सपीरियंसेस में देखो, चेक करोगे तो ये एटम्स एक घूम रहे हैं इसके चारों ओर। VR रेडी, VR पता होगा आप लोगों को, एक चश्मा सा आता है उसमें है, वो यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं, अबाउट एडोस्फेयर, यहाँ पे चेक करोगे आप, देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, एक मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो क्यूब आया, कितना सबसे मस्त चीज़ लगता है मेरे को, ये देखो, ठीक है। मैं इसमें एक ऊपर आता हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास ये ना बढ़ते हैं। मैं एक बार वापस से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने अभी नोटिस किया था ये चीज़। तो जैसे ऊपर करूँगा तो देखो ये बढ़ के आए ना ऊपर, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स, 50+ सब्जेक्ट्स है, आपका 100 एक्सपर्ट एडुकेटर्स हैं, तो अबाउट एडोस्फेयर है। आप चेक कर सकते हो हर एक चीज़ में लीनियर ग्रेडियंट कलर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इस पर होवर ले जाता हूँ, वैसे ही क्या करते हैं, नाचने शुरू करते हैं, ऊपर नीचे करना शुरू करते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ठीक है। पहले ऊपर बढ़ते हैं, तो वट स्टूडेंट से यहाँ पे चेक करोगे, देखो लर्निंग हिस्ट्री थ्रू वर्चुअल रिस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये हमारे कुछ रिव्यूज़ हैं जो स्टूडेंट ने कर रखे हैं, वो है, चेक करोगे देखो हर 2 सेकंड 3 सेकंड पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इमेजेस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो गेट इन टच है, तो हमारे पास प्रॉपर फॉर्म है, तो मैं फॉर्म भरता हूँ, मैं रहता हूँ शुभम, ठीक है। यहाँ भरता हूँ mail@gmail.com, ठीक है। मैसेज ले लेता हूँ हाय, सेंड मैसेज पर क्लिक करूँगा तो देखो थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल गेट बैक
बैक टू यू सून। कितना बढ़िया सा एक पॉपअप खुल के आया हमारे सामने। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, भाई जिसका भी एजुकेशन वेबसाइट है, जो भी एजुकेशन वेबसाइट बनाना चाहता है, चाहे अपनी कोचिंग बनाना चाहते हो, अपने स्कूल की बनाना चाहते हो, कॉलेज की बनाना चाहते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं एकदम फ्री में बना के दे दूँगा, एकदम बढ़िया सी, है ना। या फिर आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो एडोस्फेयर का आपका फूटर है, जिसमें आपके पास फेसबुक, लिंक्डइन और ये क्या है यहाँ पे, ये कोई लिंक है, मेरे को पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, अब मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे ये टॉप टू बॉटम स्क्रॉल बार है, जैसे मैं क्लिक करूँगा टॉप पे आ गया मैं। ठीक है, तो आप चेक करो, देखो ट्रांसफ़र योर नॉलेज। ओके, देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में यार। अब बात करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की। तो एक बार मैं चेक करता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस का। इस पेड पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया iPhone 14 Pro Max। टॉगल जो बता रहा था, टॉगल ये होता है। देखो जैसे इसमें मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने खुल के आएगा, वापस इस पर क्लिक करूँगा तो हट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्सिव मोड है, जिसमें देखो सबसे पहले देखो कितना बढ़िया लिख के आ रहा है आगे में, फ्यूचर है ना, एक्सप्लोर कोर्सेज है ना। जैसे मैं कोर्सेज पे क्लिक करूँगा तो कोर्सेज वाला सेक्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखो जिस पे भी मैं होवर करूँगा या फिर हल्का सा क्लिक करूँगा, मोबाइल में क्लिक करना होता है, जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है देखने में यार। काफ़ी इंटरेक्टिव वेबसाइट है हमारी यार ये। 3D एनिमेशन सबसे मस्त मुझे ये लगता है। देखो ये 3D क्यों घूम रहा है अपने आप ही, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी अपना घूम रहे हैं, VR ब्यूटी वगैरह, है ना। और अबाउट एडोस्फेयर हमारे पास देखो प्रॉपर एक वो लिखा हुआ है। देखो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखो कितना बढ़िया सा यार क्यूब बन के आता है। आगे बढ़ो तो देखो इसमें मैं करूँगा क्लिक तो देखो ये भी ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये हमारा रिव्यू सेक्शन आ गया, गेट इन टच फॉर्म आ गया। ठीक है, सेंड मैसेज आ गया, यहाँ बस कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए हैं और एडोस्फेयर की फूटर आ गया है। ओके, और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँगा तो भैया होम पे आ गया, मैं कोर्सेज़ पे क्लिक करूँगा तो कोर्सेज़ पे आ गया, मैं फीचर्स पे क्लिक करूँगा तो फीचर्स पे आ गया, मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट वाले में आ गया, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में आ चुका हूँ मैं। ठीक है, वापस मैं एडोस्फेयर पे क्लिक करूँगा तो कहीं देखो एडोस्फेयर में भी एक होवर इफेक्ट है, जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। होम पे क्लिक करूँगा तो होम पे आ गया हूँ। देखो कितनी बढ़िया वेबसाइट है भाई, टोटली इसमें 3D एनिमेशंस का यूज़ किया है दोस्तों। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप एक एक्सपर्ट हैं और आप इसको बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग वेबसाइट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं। देखो आप चेक करोगे, देखो कैसा मस्त रोटेटर सा लग रहा है ना देखने में, ये ऑटोमेटिक घूम रहा है 360। आपको ये सब बनाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत सारे लफड़े होंगे, है ना। तो आप AI का इस्तेमाल करो और सीखो कितना बढ़िया होता है AI का इस्तेमाल करने से वेबसाइट बनाने में। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं गिटहब में इसका लिंक गिटहब का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट आइडिया के साथ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। अब मुझे जरूर बताना है कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी कमेंट में, और मुझे जरूर बताना है कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वेबसाइट कौन सी चाहिए, मैं पक्का लेके आऊँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।